नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से कर रहे मुलाकात। प्रदेश के लिए मांग की विशेष पैकेज। चारधाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होंगे विशेष इंतजाम। अधिकारियों के फील्ड दौरे पर भी तेज। कुपोषण दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल। अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर मिलेंगे फोर्टिफाइड चावल, पौष्टिकता से भरपूर। किच्छा में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 27 मार्च को नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटी वाले इलाकों में हिमपात जारी। निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड, जनजीवन प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश के लिए विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान हाल ही के दिनों में उत्तराखंड को दी गई सौगातों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, जबकि जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास और जोशीमठ को बसाने के लिए 2,943 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उत्तराखंड में नई रेल परियोजनाओं के साथ साथ हरिद्वार में वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर बातचीत की, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करके 1,774 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की महत्वपूर्ण सौंग नदी पर बनने वाले बांध को लेकर भी पैकेज की मांग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। उत्तरकाशी में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं जिला चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वे लगातार प्रयासरत है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए धामी सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूल काम हो रही है और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। जो डिमांड हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं, उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है। आयुष्मान कार्ड का भी सरलीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो दिक्कतें उसमें आ रहे हैं सेबू से पूछकर उसको कैसे सरलीकरण किया जाएगा, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और आज हम सबका सौभाग्य है कि
जो उत्तरकाशी के जनमानस की जो एक आस लगी थी कि हमारा जो उत्तरकाशी का स्वास्थ्य केंद्र कैसा अच्छा हो, कैसे आम गरीब जनमानस को उसका लाभ पहुंचे, उस ओर लगातार आज यहाँ पर जो उद्घाटन था हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार जिस तरह से प्रयासरत कर रहे हैं। और उत्तराखंड सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अध्यक्षता में ये बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक समाप्ति के बाद पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज मीडिया से मुखातिब हुए। सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें अब चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों को पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हेली सर्विसेज के टिकटों को ब्लैक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। यात्रा पर अभी हमारी मीटिंग हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी इसमें जो है प्रसारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। और इसके अंदर विशेषकर जो हमारे खच्चर जो हैं, जो वहां पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहां पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं जिससे किसी खच्चर की मौत ना हो। चारधाम यात्रा शुरू होने के महज ही कुछ दिन बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपन यदुवंशी भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया और समीक्षा की। आज गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया है और जो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उनको भी देखा गया है। अभी कुछ निर्माण कार्य गतिमान हैं, जैसे शौचालय का चेंजिंग रूम, घाट पे कुछ कार्य चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार जो नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके संबंध में भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से स्वागत है। कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने माता पूर्णागिरि मेला व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरि मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मेला क्षेत्र के आसपास ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए कमिश्नर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि शारदा घाट का विकास हो, साथ ही पूर्णागिरि मेला साल भर सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के मद्देनजर हमने शारदा घाट से लेकर मेला क्षेत्र तक स्थायी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। शारदा घाट का विकास 30 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। साथ ही साथ पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में स्थायी विद्युत पोल और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा पूर्णागिरि मेला है इसमें दो बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं। जो वर्तमान में जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र के आयुक्त दीपक रावत ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चंपावत जनपद के टकनपुर बनबसा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम कमिश्नर रावत ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया और वर्तमान हालातों का भी जायजा लिया। कमिश्नर रावत बनबसा NHPC पहुंचे, जहां सभागार में आयुक्त दीपक रावत ने स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और क्षेत्र के विकास के लिए गतिशील योजनाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इसमें कुछ कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे उनको अभी मुआवजे की फ़ाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा, तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सर्वानंद घाट के आसपास, नहर पट्टी और दूधधारी चौक के आसपास पूरी एरिया का जहां जहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है वहां बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट यहां इसलिए जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाएगा। जहां पर पुलिया चौड़ीकरण की आवश्यकता है उन्हें चौड़ा किया जाएगा। जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। बाकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से पुनः हम लोगों का निरंतर यहाँ पर विजिट और जो भी सुधार हो सकता है करने का प्रयास किया। इस पुल में तो अभी टाइम लगेगा। जो NHAI के अधिकारियों ने बताया था कि अगस्त तक इसकी पूरी होने की संभावना है। तो हमारी चारधाम यात्रा का जो सेकेंड फेज होता है आफ्टर बरसात, उसमें तो शायद हमको ये चलता हुआ मिल जाए, लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2023 में 27 झांकियों में से उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले प्रदेश की कला एवं संस्कृति का विश्व भर में प्रचार प्रसार हुआ। वहीं मानस खंड झांकी को उत्तराखंड के कई जगह पर प्रदर्शित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार 6 अप्रैल से 18 मई 2023 तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों, मुख्य शहरों के साथ ही झांकी का प्रदर्शन जनता के सामने किया जाएगा। रुड़की के जिला पंचायत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार से प्रदेश में चलो गांव गांव चलो घर घर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि अभियान कल से शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान चलेगा। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस पर जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिस्सा है, ये अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने शीर्ष नेताओं को लेकर घर घर चलो, गांव गांव चलो, जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वो हम हर एक गली तक, हर एक गांव तक ये जानी चाहिए। पूरे देश में जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान लेकर के इस विषय को नीचे धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम बना करके नीचे सक्रिय रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, आदेश पर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई है और इस टीम को कल 6 तारीख से लेकर के जो हमारा स्थापना दिवस है तब से लेकर के 14 तारीख तक हम लोगों ने अपने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं और हमारे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह के नेतृत्व में रुड़की तहसील में एसओसी कार्यालय के चकबंदी अधिकारी का घेराव कर घाट क्षेत्र में हो रही चकबंदी के भारी घोटाले को विरोध किया गया। इस दौरान क्षेत्र के बल्की मसाई, इब्राहिमपुर और निवास जैसे कई ग्रामों में दर्जनों ग्रामीण और ग्राम प्रधान शामिल रहे। किसानों का कहना है कि चकबंदी के द्वारा घाट क्षेत्र के कई गांवों में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ चकबंदी अधिकारियों द्वारा भारी धांधली की जा रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इब्राहिमपुर, मसाईकला, बेलकी, नाथपुर, हलजोरा और निवादा और ये अपने जितने भी कुछ गांव हैं, इनमें चकबंदी में घोर जो भ्रष्टाचार चल रहा, उस विषय में आज हम चकबंदी दफ्तर में और चौधरी पदम सिंह रोड जी के सानिध्य में आज यहाँ पर मिले हैं, ताकि जो हमारे गांव में और जो दूसरे गांव हैं उनमें जो भी चकबंदी में भ्रष्टाचार चल रहा वो उससे मुक्त हो हमारे गाँव, और जो सही तरीके से जो चकबंदी हो हमारे गाँव में। कुछ हमने प्रश्न रखे और इसमें हमारा समाधान होता है तो ठीक है, और नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। अन्य गाँव के लोग भी आएंगे और साथ में अन्य गांव के हजारों ट्रैक्टर, बुग्गी सब कुछ लेकर हम अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम करेंगे सभी मिल। काशीपुर में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिसर में सर्किट रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सर्किट रेट बढ़ाए जाने के लिए सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि ये सरकार की मंशा और नीयत को दर्शाता है। सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को उन्होंने तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि ये सरकार की मंशा को और नीयत को दर्शाता है। जल्द ही काशीपुर के अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिलेगा। सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध में काशीपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष और तमाम साथी आंदोलनरत हैं। आज 52वां दिन है लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पूरे प्रदेश में 120% सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं। हमने सदन में भी पुरजोर आवाज में इस विषय को उठाया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज कहकशा खान के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हेमंत सिंह राणा के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से मुख्य न्यायालय परिसर चंपावत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला जज कहकशा खान ने किया। शिविर में मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव हेमंत सिंह राणा और पीएलबी और न्यायालय कर्मियों ने रक्तदान किया। इस शिविर में 11 यूनिट तक रक्त को एकत्रित किया गया। आज डीएलएसए चंपावत की तरफ से आयोजित किया गया, जो इसमें जजशिप चंपावत की बिल्डिंग में ही हॉल में कराया गया और उसमें काफ़ी संख्या में स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए काफ़ी लोग आए। महिलाएं भी आई उनमें और काफ़ी पुरुष भी हैं। और जो ब्लड ले रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसको प्रिजर्व करने की पूरी व्यवस्था चंपावत में है और अगर एक्स्ट्रा कभी लगता है कि उन्हें ज़्यादा है उनका ब्लड तो वो मदर ब्लड सेंटर में पिथौरागढ़ भेज देते हैं या हल्द्वानी भेज देते हैं। देश के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने यात्रा मार्ग पर डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती
की और 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना को बढ़ते देखकर राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। देवी का डोला चेती मंदिर से वापस मोहल्ला पक्का कोट स्थित पंडा आवास पर नगर मंदिर पहुंचा। इस दौरान डोले के संग हजारों की संख्या में मां के भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। बता दें कि 22 मार्च को काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी परिसर में आयोजित होने वाले चेती मेले का विधि विधान के साथ में उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने फीता काटकर उद्घाटन किया था, जिसके बाद सप्तमी और अष्टमी तिथि यानी कि 28 और 29 मार्च को मध्य रात्रि मां डोला नगर के मोहल्ला पक्का कोटा पंडा आवास स्थित एक नगर मंदिर में चेती मंदिर के लिए हजारों भक्त के हुजूम के साथ प्रस्थान किया गया था। जो यात्रा है माँ का डोला है चैती मंदिर से नगर मंदिर के लिए प्रस्थान हुआ और जो धार्मिक हमारे अनुष्ठान थे तंत्रोक्त विधान से पूजन अर्चना हुआ। उसके उपरांत जो औपचारिक बलि व कटरा पूजन हुआ। कटरा पूजन मंदिर के साथ परिक्रमा करा करके और माता जी के सामने मतलब पूजन हुआ और उसके उपरांत पूर्णाहुति और पूर्णाहुति के बाद आरती के बाद माता जी की जो प्रतिमा है वो चैती मंदिर से और नगर मंदिर के लिए प्रस्थान जो है हुई और जिसमें काफ़ी संख्या में जो है माता जी श्रद्धालुगण जो है माता जी के डोले में साथ चले। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।